वाकई कई सवालों को जन्म यहाँ पर दे दें। क्या ये एक बहुत बड़ी समस्या की तरह ये पूरा मसला आरजेडी के सामने आकर खड़ा हो गया है? आरजेडी अपने वोटर तक किस तरीके से जाएगी, क्योंकि ये मसला तो अब सोशल मीडिया का दौर है, सब तक पहुंचेगा ही। चितरंजन जी। राजीव जी, बिहार की जनता इन सब बातों को समझती है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। यह जो आज हुआ है कोई अप्रत्याशित घटना नहीं, यह पहले से अनुमान था। क्योंकि न केवल बिहार में, दूसरे राज्यों में भी आप देखिएगा कि जहां जहां चुनाव होता है तहां तहां सीबीआई, आईटी, ईडी का जो है तो आगमन वहां हो जाता है। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ झारखंड में देख लीजिए। तो यह पहले से था ही कि हाँ माने अब तो बस उसकी सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन हर आदमी जानता है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं और क्या इसकी सच्चाई। यह जो है सो 2009 के पहले की बात है, जब आदरणीय लालू जी रेल मंत्री थे और उस समय उसके बाद 3 बार ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले को क्लोज कर दिया। यह मामला कब आया? जब 2015 में गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी आ गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ और सरकार बनी, तो 2017 में यह मामला आया सामने में और उसके बाद एफआईआर किया गया। अब 2017 में एफआईआर किया जाता है और 2025 में उसका जो है चार्जशीट फाइल किया जाता है। तो यह अब जिस समय क्या यह मामला है, उस समय आदरणीय तेजस्वी जी क्या थे? राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वे विद्यार्थी थे, क्रिकेट खेलते थे। तो ये इन सारी बातों को लोग समझ रहा है। और यह जो तो देखिए, भाजपा को या जो उनके सहयोगी हैं उनको यह आभास हो गया है, उनको यह अच्छी तरह से वे उनको यह विभिन्न सूत्रों से उनको यह जानकारी मिल चुकी है कि बिहार में इस बार बदलाव की आंधी चल रही है और जो सो बिहार की जनता बदलाव करने जा रही है। आदरणीय तेजस्वी जी को अपना भविष्य मान चुकी है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका ताजपोशी होने जा रहा है। तो यह सब होना स्वाभाविक है। इसलिए अब सीबीआई, आईटी, ईडी, इसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं रह गई और इसका उल्टा असर पड़ेगा। इसका उल्टा असर पड़ेगा। आप तो झारखंड में तो आप हेमंत सोरेन को जेल के अंदर बंद कर दिए। क्या हुआ? रिजल्ट परिणाम सामने क्या आया? अब दिल्ली में जो कुछ भी किए, रिजल्ट सामने क्या आया? उसका क्या प्रतिफल निकला? तो सारे लोग जानते हैं कि यह जो सो भाजपा का हथकंडा है, यह साजिश है। भाजपा का तो यह चरित्र रहा है कि पहले जो सो परपंच रचो, परपंच को बाद में प्रोपेगेंडा करो और प्रोपेगेंडा के बाद में एक परसेप्शन बनाओ। उनके पास में कुछ नहीं है। बिहार के लोगों के पास में जाकर कहने के लिए, वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है। वे क्या बताएंगे कि हाँ साहब 11 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को क्या दिया? क्या बताएंगे कि बिहार में एक नया पैसा का निवेश क्यों नहीं हुआ? क्या बताएंगे कि आज शिक्षा की स्थिति बदतर बिहार में क्यों है? आज स्वास्थ्य की स्थिति बदतर बिहार में क्यों है? क्या आदरणीय मोदी जी यह जवाब देंगे बिहार आकर कि जो उन्होंने 2015 में आदरणीय नीतीश जी के खिलाफ 58 घोटालों का आरोप लगाया था, क्या उसका जवाब देंगे मोदी जी और नीतीश जी या अमित शाह जी? सृजन घोटाला का जवाब देंगे? अभी 70,000 करोड़ रुपया का जो सीएजी ने पकड़ा इनका भ्रष्टाचार का मामला, क्या उसका जवाब देंगे? क्या बिहार की जनता पूछेगी कि आप जब पुल बनाते हैं, सड़क का पता नहीं है, बांध बांधते हैं, चूहा खा जाता है, हजारों बोतल जो से चूहा शराब पी जाता है, क्या ये जवाब देंगे? यह जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज तक आपने किया क्या? कोई जवाब इनके पास में नहीं है। चितरंजन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इससे पहले कि मैं राजीव जी का रुख करूं, बहुत संक्षेप में मुझे एक चीज बता दीजिए। आपने कहा कि ये सब राजनीति है, ये है। 2 होटल हैं जो कि आईआरसीटीसी के होटल थे, एक बीएनआर होटल रांची झारखंड का और पुरी होटल उड़ीसा का, जिसके रखरखाव की बात थी, जिसको लेकर ये सारी बातें हुई हैं। और इसे कहा गया कि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो राबड़ी जी के स्वामित्व वाली थी। आप इससे इनकार करते हैं या इसको नहीं मानते? बस इतना बता दीजिए मुझे, ये गलत है या सही है? हमसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही पूछ रहा हूं।
बिल्कुल गलत है सब। ठीक है। यह सब जो साजिश है, बस 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 साजिश इतना ही है। जानना था, इतना ही जानना था, साजिश क्योंकि है। कोर्ट में यही चीजें रखी गई हैं। कोर्ट में राजीव जी, नहीं, मैं आपका रुख देखिए, करता हूं। मैंने नहीं, आपको वक्त दिया, बस राजीव एक जी, चीज आपका ना नहीं, हाँ सुनना था। नहीं, आपने कहा ये नहीं, गलत नहीं, है राजीव और जी, इसी आधार पर कोर्ट की कार्रवाई है। खैर नहीं, राजीव राजीव जी, जी, क्या क्या आपको लगता है जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है उसे लेकर एन चुनाव के पहले आरजेडी मुश्किलों में तो पड़ सकती थी, लेकिन विक्टिम कार्ड लेकर भी तेजस्वी यादव जनता के पास जा सकते हैं? क्या अब आप आरजेडी को इस तरीके से देखेंगे? और दूसरा, आप इस बात को, कोर्ट की कही गई इन बातों को, जहां पर उन्होंने पूछा क्या आप गिल्टी हैं या नहीं हैं और लालू जी ने मना किया, उसके बाद इस केस की सारी अब प्रक्रिया शुरू होगी। और जहां तक लैंड फॉर जॉब की बात है वो थोड़ा आगे डिले हो गया है, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मसले को आज के दिन? राजीव जी, एक मैं थोड़ा बड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक रूटीन का प्रोसेस है। यूपीए गठबंधन में भ्रष्टाचार एक रूटीन का प्रोसेस है। ये आज़ादी सभी राजनीतिक दलों को मिलती थी, सभी नेताओं को मिलती थी। इन्होंने तो वही काम किया ना जो काम होते थे, जो प्रक्रिया थी, जो प्रचलन था। इन्होंने कुछ नया नहीं किया था, जैसी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के तहत काम किया था। इन्होंने जमीन ली लाखों रुपए की, चंद लाखों रुपए की जमीन, जो 90 करोड़ की जमीन थी वो चंद लाख रुपए में इनको गिफ्ट कर दी गई। जहां पर नौकरी देने की बात आती थी, हमें नहीं पता था कि नौकरी देने का अभी भी आश्वासन दे रहे थे चुनावी प्रचार के अंदर, कि अगर इस व्यवस्था में, जो व्यवस्था इन्होंने अपनी वक्त में नौकरी देने की रखी थी, अगर इस व्यवस्था में जितने नंबर से नौकरी के बता रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, अगर 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 इस व्यवस्था में नौकरियां देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के अंदर एक इंच जमीन भी बचेगी जो आम आदमी के पास होगी। एक मिनट राजीव जी, आदरणीय चितरंजन जी, मैं चाहूंगा कि हम बहस को थोड़ा दूर रखें, चर्चा सामने रखें। दूसरी पार्टी का प्रवक्ता आपके बोल नहीं बोलेगा, ये तय है, तो उन्हें सुने, तर्क पर आगे काटें। राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये मसला राजीव जी आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा है, जहां होटलों के ठेके को देने में बहुत सारा खेल हुआ। 14 आरोपी हैं इसमें कुल। राजीव जी। नहीं, बिल्कुल, ये क्योंकि आईआरसीटीसी से जुड़ा है, ये भ्रष्टाचार के सारे जो हैं, जो इन्होंने किरोशियों से बुने थे, वो कोर्ट के अंदर जाकर के खुल गए हैं। वो स्वेटर खुल चुकी है। और ये बात लालू जी को भी पता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे लालू जी, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद जिस तरीके का अंदाज़ा उनको लगा, उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने व्हील चेयर ले ली थी, और उसके भी वीडियो आप तो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। तो ये किस सिंपैथी से वोट लेना चाहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये एक वो प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया को वो फॉलो करते थे, यूपीए गठबंधन फॉलो करता है, उसके तहत वो कार्रवाई करते थे, उसके तहत वो अपने कार्य करते थे। कोर्ट के पास साक्ष्य रखे गए, जिन साक्ष्यों के आधार के ऊपर जो आज आपके सामने रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने हो चुके हैं। ये अलग बात है कि बिहार के अंदर लालू जी की पार्टी जो है उसके ऊपर एक बदनुमा दाग लगा हुआ है, और वो दाग हमने सोचा था कि शायद तेजस्वी जी कोशिश करके धोने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच में जाकर के माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जो गुंडा राज का जो हमने एक देखा, इनके ऊपर ठप्पा लगा है, या चारा घोटाले का ठप्पा लगा है, या अब तीसरा घोटाला आ गया उसका ठप्पा लगा है, तो ये धोने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इनके इस बयान से बिल्कुल साफ हो गया कि इनके अंदर बदलाव ना आया, ना था, ना आने की कोई उम्मीद है। ये अभी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। अगर ये आज भी कह देते कि हमारे पिताजी से गलती हुई, हम बच्चे थे, हमारे नाम पर ज़मीनें ट्रांसफ़र करवा दी गई, माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको ये जानकारी नहीं थी, या हमारी ज़रूरतें थी, आज भी जनता के बीच में जाकर कहते, हो सकता है 2-5% की सिंपैथी इनको मिल जाती। लेकिन जो नई पीढ़ी आई है, जो युवा आए हैं, उन युवाओं को एहसास दिलवा दिया कि ये जो नौकरी का वायदा करते हैं उस नौकरी की एवज में क्या लेते हैं। उन युवाओं को अंदाज़ा दे दिया कि सरकारी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से आउटसोर्स की जाती है, कैसे ये अपने कार्य करते थे। वो युवाओं को भी एहसास करवा दिया कि आप ये गलती मत कर देना। जिस तरीके के सरकार बिहार के लोगों ने एनडीए से पहले देखी थी, कहीं वापस ऐसी सरकार ना आ जाए। उनके माता पिता को तो जानकारी है,
हो सकता है कुछ बच्चों को जानकारी ना हो। ये उनके लिए भी अब एक जानकारी बन करके आ रही है। राजीव भाई बिहार की स्पष्ट जनता कर दीजिए बेहतर जरा तरीके सा, से समझती है कि राजीव भाई कैसे स्पष्ट इनको कर बाहर दीजिए, रखना है, क्योंकि कैसे इसके बाद बिहार को हाँ, इस विकास के ट्रैक पर आगे लेकर इसके बाद मैं पद्मश्री आलोक मेहता का रुख करूंगा। स्पष्ट कर दीजिए मुझे और मेरे दर्शकों को, ये अब प्रचार बढ़ने वाला है पूरी ताकत से। आरजेडी और कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में यात्रा के दौरान, जहां तक आपकी बात है, एनडीए को पीछे कर चुके थे। क्या अब आप लोग इस मुद्दे को रखने जा रहे हैं जनता के सामने? नहीं, जनता के सामने तो ऑलरेडी ये मुद्दा है। जनता ने तो इनकी राजनीतिक पार्टी या इस गठबंधन, यूपीए गठबंधन में जो इनके मेन अलायंस है कांग्रेस पार्टी, उसको पहले से ही अपनी डिक्शनरी के अंदर भ्रष्टाचारी घोषित किया हुआ है। जनता तो इस बात में जानती है। अब ये देखना ये है कि ये अपने भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, चाहे व्हीलचेयर पर बैठ करके मांगे, चाहे खड़े होकर के मांगे, या ये भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा करके वोट मांगना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हमारे पर उंगली उठाइए, लेकिन रचनात्मक तरीके से उठाइए। पहले अपनी सफाई दीजिए, पहले ये बताइए कि जो गुनाह हमने किया था, जो उन युवाओं के साथ जो गुनाह किया, या सरकारी व्यवस्था के अंदर रेल मंत्री रहते हुए जो भ्रष्टाचार हमने किया, उसकी हम माफी मांगते हैं। अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो इसका मतलब वही व्यवस्था और वही